इसमें हर एक आदमी जो भी संदिग्ध है उस एक एक आदमी का प्रोफाइलिंग होनी चाहिए और उसके दूर दूर तक रिश्तेदार के एक एक अकाउंट को खंगाला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैश की भी चोरी हुई है। जब एसआईटी ने जांच संभाला तो पता चला कि उसमें बाथरूम के अंदर 3-4 लाख रुपए कैश में पड़े। चोरी तो हुई है। देखिए, एक आस्था का भी सवाल है और प्लस ये आर्थिक जो टैक्स पेयर जो अपनी आस्था से पैसे देते हैं, और कहीं न कहीं जो है मैं मानता हूँ बड़े स्तर का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। जो मंदिर ट्रस्ट है उनको भी नोटिस इशू हुआ है कि आप नोटिस इशू करके उन्होंने फिर 2 हफ्ते बाद के लिए लगाया है। इस बीच में वो जो जिनको नोटिस भेजे, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट को और मंदिर परिषद ट्रस्ट को, तीनों अपना काउंटर फाइल करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको देख करके करेगा। योगी आदित्यनाथ ने जो एसआईटी बनाई थी उस एसआईटी की क्या अपडेट है, कितना उन्होंने जांच किया है, क्या क्या हुआ है, वो उनसे सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। सुप्रीम कोर्ट का अगर ये रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी लगा तो ठीक, अदरवाइज सीबीआई जांच की वो करेंगे। देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला, जिसमें हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरह की कार्रवाई का दावा कर रही है। उसके लिए एसआईटी गठित कर दी गई है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन लगातार ये बात हो रही कि जो लोग गिरफ्तार हैं वो छोटी मछली हैं और बड़े लोग अभी भी इस कार्रवाई से बाहर हैं या बचे हुए हैं। लेकिन हर मामले में आमतौर पर बहुत जल्दी सो मोटो और तमाम चीज़ें और यहाँ याचिका लेकर आने वाली भी मामले रहते हैं सुप्रीम कोर्ट। मेरे पीछे आप जो वो न्याय का मंदिर देख रहे हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है कि कुछ ऐसे फैसले आएंगे जो न्याय की व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। हमारे साथ इस चीज़ को समझने के लिए सूरज कुमार झा जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, स्वागत है आपका झा साहब। इसमें जो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर निगाह यहीं आ जाती है, चीज़ में आप देखते हो आजकल, तो अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? बिल्कुल, पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज से सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम दिन था, क्योंकि आज पहला दिन है जब समर वेकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट खुला है। आज कोर्ट नंबर 1 में ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस बी मोहना, तीनों जजेस की बेंच में 4 पिटीशन लगे थे। जो राम मंदिर की चोरी, जो चढ़ावे में जो चोरी हुआ है, जो धांधली हुई है, उसको लेकर के एक नरेंद्र कौर गोस्वामी थे, उनका पिटीशन था, और एक अजय कुमार राय हैं, और एक है सुधाकर सिंह जो आरजेडी के सांसद हैं, उनके वकील साहब के थ्रू, और एक धर्म अधिवक्ता परिषद करके हैं, उनका ये अलग अलग चारों पिटीशन है, जिसको कि क्लब कर दिया गया। मोटा मोटी चारों पिटीशन का यही है कि सीबीआई जांच हो और एसआईटी की जो जांच हो उसका स्टेटस रिपोर्ट मांगा जाए, और साथ साथ जो फॉरेंसिक वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज का प्रिजर्वेशन हो, और जितने डोनेशन आए उस डोनेशन का कैलकुलेशन सीट के साथ ऑडिट हो कि कितना डोनेशन आए, क्या है, और सारे हिसाब किताब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। और एक सीबीआई जांच की मांग की गई थी। मोटा लबोलबाब सारे पिटीशन के एक ही था कि इंडिपेंडेंट सीबीआई जांच हो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच करने से पहले उन्होंने तीनों यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसकी तरफ से तुषार मेहता, और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो अपियर हुए, और जो मंदिर ट्रस्ट है उनको भी नोटिस इशू हुआ है कि आप नोटिस इशू करके उन्होंने फिर 2 हफ्ते बाद के लिए लगाया है। इस बीच में वो जो जिनको नोटिस भेजे, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट को और मंदिर परिषद ट्रस्ट को, तीनों अपना काउंटर फाइल करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको देख करके करेगा। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ किया है कि जो एसआईटी की जांच यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, जो माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो एसआईटी बनाई थी, उस एसआईटी की क्या अपडेट है, कितना उन्होंने जांच किया है, क्या क्या हुआ है, वो उनसे सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। तो इस पर तुषार मेहता साहब ने कहा, जो सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से अपियर हो रहे थे, हम इसको सील्ड कवर में दे देंगे, और उसको सील्ड कवर में उसको दे दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को अब अगले डेट पे। मीनवाइल अब सुप्रीम कोर्ट का अगर ये रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी लगा तो ठीक, अदरवाइज सीबीआई जांच की वो करेंगे। इसमें जो चीज़ें सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये था कि बहुत सारे लोग अभी भी उस पद पर बैठे हुए हैं, और सुधाकर सिंह जो आरजेडी के सांसद हैं, उनके तरफ से जो अधिवक्ता अपियर हो रहे थे, उनका ये कहना था कि इसमें इन्फ्लुएंस की जा रही है और छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार करके किया जा रहा है, और जो बड़े मछलियाँ हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में पोस्ट पे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस चीज़ को भी देखेंगे। और इशू नोटिस होगा तो मतलब केस परामर्श फंसा है, चारों लोगों का एक साथ क्लब हो गया है। अब ये जब भी केस लगेगा, चारों लोगों का एक साथ केस लगेगा, चूंकि एक ही केस के कनेक्टेड केस हो गए। और इस पर हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त होगा इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि बहुत बड़ी, देखिए, एक आस्था का भी सवाल है और प्लस ये आर्थिक जो टैक्स पेयर जो अपनी आस्था से पैसे देते हैं, और कहीं ना कहीं जो है मैं मानता हूँ बड़े स्तर का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। इसमें जो शामिल है, इसमें कई तो लाखों रुपए, कई मिश्रा लोग हैं जो उनके घर पे कैश में बरामद हुआ है। तो चोरी तो हुई है। इसमें सोना चांदी भी लोगों ने दान किया था। अच्छा, एक चीज जो इसमें समझना चाहूंगा, एक तो अजय राय संभवतः कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं के, वो भी इसमें पिटिशनर हैं। नहीं, उनके कोई दूसरे हैं, उनके दूसरे नाम, अजय राय को नहीं बदले, दूसरे हैं, तो वो हैं। लेकिन इसमें मैं मानता हूँ कि देखिए, दो लोग पिटिशनर इन पर्सन हुए। पिटिशनर इन पर्सन वो होते हैं जो किसी अधिवक्ता के साथ से मदद से नहीं, बल्कि खुद पिटिशन बनाते हैं और ऑनरेबल कोर्ट में रजिस्ट्री में परमिशन ग्रांट करवाते हैं। परमिशन जब रजिस्ट्री परमिशन ग्रांट कर देती है, तो फिर वो अपनी बात को, सुधाकर सिंह के वकील
वकील आए हैं। हाँ, सुधाकर सिंह के वकील आए हैं और गोस्वामी साहब के वकील आए हैं। बाकी 2 लोग पिटिशनर इन पर्सन धर्म अपीयर। संसद जो आप बता हाँ रहे हाँ, हैं। धर्म संसद की तरफ से वो पिटिशनर इन पर्सन थे और एक राय साहब हैं, वो पिटिशनर इन पर्सन थे। बिल्कुल, तो ये कंफ्यूजन होता तो इसलिए नहीं, मैंने बिल्कुल, पूछा, petitioner in क्योंकि अजय राय का नाम काफी चर्चा, तो इसलिए मैंने नहीं, ये आप वो सवाल नहीं है। पूछा। अच्छा नरेंद्र कुमार राय। हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज, नरेंद्र कुमार राय नाम है। अजय कुमार राय, अजय अजय कुमार। कुमार, हाँ। तो एक चीज मैंने ये समझना चाहिए, एक तो ये है कि अब जो आदेश दिया है उसमें अभी इसको क्या ये माना जाए कि याचिका एक तरीके से स्वीकार कर ली है? हाँ, बिल्कुल माना नहीं जाए, हुई ही है। अगर आपका डे फर्स्ट में मिसलेनियस डे में आपका इशू नोटिस हो गया तो आपका 99% 100% आपकी याचिका स्वीकार कर ली गई है। अब उसमें काउंटर आएंगे, रिजवेंडर फाइल होगा, वो केस अब केस यानी आज के याचिका स्वीकार कर ली, यानी केस एडमिट हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट का अगर लगेगा कि नहीं इसमें सीबीआई जांच की जरूरत है, वो तब लगेगा जब हमें स्टेटस रिपोर्ट में क्या क्या आया है और स्टेटस रिपोर्ट की गंभीरता देखी जाए। क्या स्टेटस रिपोर्ट में जो और जुड़े लोग थे, जब मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि इसमें हर एक आदमी जो भी संदिग्ध है उस एक आदमी का प्रोफाइलिंग होनी चाहिए और उसके दूर दूर तक रिश्तेदार के एक अकाउंट को खंगाला जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कैश की भी चोरी हुई है। जब एसआईटी ने जांच संभाला तो पता चला कि उसमें बाथरूम के अंदर 3-4 लाख रुपए कैश में पड़े। चोरी तो हुई है। अब ये चोरी का फिगर 200 करोड़ है कि 2000 करोड़ है कि 100 करोड़ है, जो भी है XYZ, ये तो हुआ है, ये तो मान के चलिए। इसका लिए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस केस की संजीदगी को समझते हुए आज डे फर्स्ट में ही नोटिस इशू कर दिया उन्होंने। तो ये चीज तो हुई है और गंभीरता को देखते मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम मिला के एसआईटी ने जो जांच की है उसकी रिपोर्ट आएगी और फिर जो सील बंद में देंगे, कहा सील बंद में दी जाती होगी या कोई नई बात कह दी? नहीं, नई बात नहीं कही है। कई बार पॉक्सो के केसेज में या कोई फाइनेंशियल बहुत कुछ गोपनीय होती तो सीलबंद में दी जाती है, अदरवाइज दी जा सकती है ओपन कोर्ट में भी। सीलबंद मतलब वो जज साहब के 3 कॉपी बनेगी, जज साहब 4 कॉपी, एक रजिस्ट्रार जनरल और 3 जज साहब के पास, एक सॉलिसिटर जनरल और एक पार्टी का, यानी आम डोमेन में अवेलेबल नहीं रहेगा, जैसे वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं तो होगा। ये बात एसजी ने क्यों कही होगी, इसके पीछे क्या वजह अब होगी? इसलिए भी कही होगी कि जांच अभी चल रही है और जांच चल रही है तो उस जांच का प्रोग्रेस रिपोर्ट बताना, ना कि फाइनल रिपोर्ट। तो हो सकता है कि जांच किसी तरह के प्रभावित ना हो और कोई अलर्ट ना हो जाए। बहुत सारी चीजें जजों के लिए है कि आप देख लीजिए, हम आपको दे रहे हैं। पिटिशनर के वकील भी, पिटिशनर के वकील साहब को मिलेगा विथ स्ट्रिक्ट डायरेक्शन कि आप देख करके वहीं सबमिट कर दें, उसको कहीं आप खोल पढ़ लीजिए, आपको बता दी जाएगी कि आप जिस पर्पस के लिए आए उस पर्पस में ये है, और बाकी आपको कोई चीज शेयर नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जांच अभी लंबित है तो उससे प्रभावित हो सकता है। कोई आदमी को कोई, आज का मोबाइल का जमाना, एक पिक्चर खींचा उसका 1000 कॉपी बन सकती है, तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं जांच प्रभावित ना हो, इसलिए सील बंद कॉपी में की जाए। तो दर्शकों, जो फाइनल आपने सब बात सुनी ली, लेकिन अब एक बड़ी बात क्लियर ये हो गई कि राम मंदिर की जो चंदा चोरी का मामला है, चंदा घोटाला का मामला है, वो सब मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उसमें ये याचिका 4 लोगों ने दाखिल की, जैसा वकील साहब ने बताया। वो याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर दी गई है। उसमें 3 लोगों को, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मंदिर ट्रस्ट, इन 3 को नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही जो वकीलों की मांग थी, सुधाकर सिंह जो आरजेडी के सांसद हैं, उनके एडवोकेट की मांग थी कि इस मामले में जो अभी तक एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो पूरी की पूरी तरह से पेश की जाए। उसमें ये बात आई है, जो एसजी हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि हम सील बंद आपको दे देंगे रिपोर्ट। इसका मतलब वो रिपोर्ट गोपनीय रहेगी, वो जजों के पास रहेगी, साथ साथ जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं उनके पास भी रहेगी, लेकिन उसको तब तक गोपनीय ही रखना होगा जब तक कि इसके बारे में आगे अदालत कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि उससे जांच प्रभावित होने की बात है। तो ये गोपनीयता भी इस जांच में रहेगी। फिलहाल देखना होगा कि छोटी मछली जिस तरीके से कही जा रही है गिरफ्त में आई हैं, आखिर कौन कौन सी वो मछली बड़ी हैं जो सुप्रीम कोर्ट जब अपनी निगरानी में इस जांच को करता है या कोई बड़ा आदेश देता है तो वो सामने आती है। फिलहाल आस्था को तो चोट लगी है। देखना होगा जो राम मंदिर में जिस तरीके से चंदा चोरी हुआ, अब देखना होगा इस न्याय के मंदिर से क्या आदेश होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौर, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.